1500 न्यू वर्ड्स के सीरीज में आज हम पहुंच गए डे 2 यानी पार्ट 2 में। तो प्रतिदिन आपके लिए शाम 9:30 बजे, आप उसको रात भी कह सकते हैं, 9:30 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। पहले सोचा था मैं टाइम चेंज करूंगा, बट दिस इज अ बेटर टाइम, क्योंकि आप सोने के समय कोई चीज पढ़ के सोते हैं या देख के सोएंगे तो आपको पूरा 10 वर्ड याद हो जाएगा। तो हमारा जो सीरीज है इसमें आपको 1500 हम आपको नए वर्ड्स करवाने वाले, 10-10 वर्ड प्रत्येक वीडियो में। क्या करेंगे आप? मीनिंग समझेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में एग्जाम्पल्स होगा, जिससे आप समझ पाएंगे कि यूज कैसे करना है, और विद इमेज कि जो आपको ज्यादा अच्छा क्लू देता है समझने के लिए कि कैसे ये काम कर रहा है। ठीक है, चलिए पहला है रफ अप। रफ अप इसका मतलब होता है टू ट्रीट समवन विद फिजिकल वायलेंस और अग्रेशन। हिंदी में कहते हैं मारना पीटना या धक्का मुक्की करना। जैसे आफ्टर स्कूल, इन दोनों को देखिए, ये आफ्टर स्कूल वाला सीन है, धक्का मुक्की हो रही दोनों में खूब। द थग्स ट्राई टू रफ अप द विटनेस टू स्केयर हिम। गुंडों ने गवाह को डराने के लिए मारने पीटने की कोशिश की। तो ये हमें समझ में आया कि रफ अप का यूज आप मारना पीटना या धक्का मुक्की, यहाँ पे जहां पे मारा पीटी नहीं भी चले, बट धक्का मुक्की हो रही एक दूसरे तरफ से, रफ अप का यूज कर सकते हैं। एंड दिस इज अ वर्ब। ये आपका V1 है, तो रफ से रफ बन जाएगा, रफ बन जाएगा, रफिंग बन जाएगा और रफ्स बन जाएगा। चलिए नर्व रैकिंग। नर्व रैकिंग, देखिए बच्चों की शिकायत होती है कि सर ना वर्ड पढ़ना नहीं आता, तो उसके लिए हमने हिंदी में प्रोनाउंसिएशन लिख दिए कि चलिए जी आप प्रोनाउंसिएशन को ध्यान रखिए। अब ये देखिए स्ट्रेस, और ये एक एग्जाम के टाइम का स्ट्रेस होता है कि जब आपके पास एग्जाम होता है तो आप उस स्टेट में होते हैं जिसको आप कहते हैं नर्व रैकिंग। देखिए नर्व का मतलब आपका नर्वस सिस्टम से है, और रैक का मतलब आप ध्यान रखिएगा कि रैक का मतलब खराब करना होता है, तो जो आपके नर्व को खराब कर दे दैट इज नर्व रैकिंग। कॉजिंग स्ट्रेस और एंजाइटी, तनावपूर्ण परेशान करने वाला। वेटिंग फॉर द एग्जाम रिजल्ट्स वाज अ नर्व रैकिंग एक्सपीरियंस। परीक्षा के लिए परिणामों का इंतजार करना एक तनावपूर्ण अनुभव था। तो आई होप समझ में आया कि नर्व रैकिंग एक्सपीरियंस। चलिए अब ये वर्ड देखिए, इसका प्रोनाउंसिएशन को लेकर के बच्चों में दिक्कत होती है। अब जब हिंदी में आप प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं तो आपकी तकलीफ दूर हो जाती है। प्रेरोगेटिव, ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं प्रीरोगेटिव। तो प्रीरोगेटिव का मतलब होता है राइट और प्रिविलेज एक्सक्लूसिव टू अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और क्लास, विशेषाधिकार जिसको आप कहते हैं। ठीक है, अलग अलग पढ़ लीजिएगा इसको। प्रीरोगेटिव आप कर सकते हैं, प्रीरोगेटिव, जो कि प्री के बाद कॉमा लगा हुआ है, यानी कि हल्का सा वहां पे पॉज है, प्रीरोगेटिव। ठीक है, it is the manager's prerogative decide the team's task to decide the team's task। टीम के कार्यों का निर्णय करना प्रबंधक का विशेषाधिकार है, यानी जो उनके प्रबंधक है, मैनेजर्स है, उनका यह अधिकार दिया हुआ है। तो जहां पर आप विशेषाधिकार की बात करते हैं, जैसे आप यहां पर देखिए, एक यहां पर चेयर लगा हुआ है, भाई लोग तो इधर बैठेंगे, लेकिन एक इनको विशेषाधिकार प्राप्त है। ठीक है, प्रीरोगेटिव उसका एक दिया गया कि भैया वो वहीं पर बैठेगा। आई होप समझ में आ गया। तो इमेज मैंने कोशिश की है कि जितना रिलेट करता हुआ इमेज लगे आपको। रिनाउंस, रिनाउंस, तो रिनाउंस का मतलब होता है टू गिव अप और रिजेक्ट समथिंग स्पेशली बाय फॉर्मल डिक्लेरेशन। यानी आप सबको बुलाते हैं और कोई चीज डिक्लेयर करते हैं कि देखो जी मैं छोड़ रहा हूं। ज्यादातर ये जब पुराने जमाने में राजा अपनी गद्दी छोड़ा करते थे तब इस वर्ड का इस्तेमाल होता था, तो हमने वो वाली सीन यहां पर लगा दी आपके लिए। He decided to renounce his claim to the inheritance। उसने विरासत, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? विरासत के दावों को त्यागने का निर्णय लिया, मतलब हम अपने मन से, किसी के दबाव में आकर के नहीं। ठीक है, चलिए तो रिनाउंस समझ में आया। आगे है अपबीट, बहुत ज्यादा इस्तेमाल आप करते हैं इसको। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, उत्साहित या आशावादी को कहते हैं अपबीट। डिस्पाइट द चैलेंजेस शी रिमेन्ड अपबीट अबाउट द फ्यूचर। चुनौतियों के बावजूद वह भविष्य के बारे में उत्साहित रही। देखिए इसके चेहरे से, इस लड़की के चेहरे से देखिए, आपको पता चलेगा कि कितना एंथुसियास्टिक है, कितना वो उत्साहित है, आशावादी है, कितना वो अपबीट है, खुश खुश दिख रही है आपको। चलिए आगे देखते हैं। मॉर्टिफाई, मॉर्टिफाई का मतलब होता है टू कॉज समवन टू फील वेरी एम्बैरेस्ड और असेम्ड, अपमानित करना या शर्मिंदा करना। चलिए जी एग्जाम्पल समझिएगा। He was mortified when he realized his mistake in front of everyone।
जब उसे सबके सामने अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ। जरा समझिएगा इस बच्चे के फेस से, देखिए हम चेहरा तब ढकते जब हमको शर्मिंदगी महसूस होती है, और बेसिकली इसका मतलब है कि किसी को अपमानित करना या शर्मिंदा करना। चलिए नेक्स्ट है प्रोफेसी। क्या इसको पढ़ते हैं आप? प्रोफेसी। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, हिंदी में हमने प्रोनाउंसिएशन को लिख रखा है। अ प्रिडिक्शन ऑफ व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, इट इज कॉल्ड भविष्यवाणी। भविष्यवाणी। अब देखिए यहां पर मूवीज वगैरह में ये सीन आपको दिखाई देता है, बताते हैं आपके बारे में। भविष्यवाणी ने एक महान नेता के उदय की भविष्यवाणी की। द प्रोफेसी फोरटोल्ड द राइज ऑफ अ ग्रेट लीडर। देखिए फोरटोल्ड आपका एक वर्ब है, इसका V1 होता है फोरटेल। फोरटेल, फोरटेल का मतलब होता है भविष्य बताना। ये गलत हो गया, यहां तक आएगा FORTELL, ठीक है। तो फोरटेल का V2 क्या हो जाएगा? फोरटोल्ड हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा प्रोफेसी का मतलब हो गया भविष्यवाणी, जैसे ऐसा कहा गया भविष्यवाणी में कि ऐसा चीज होगा, देयर यू कैन यूज प्रोफेसी। देखिए मैं चाहूंगा कि इससे एक ट्रांसलेशन आप लोग कमेंट करें, अपने से ट्रांसलेट करके, गूगल वगैरह मत कीजिएगा, खुद से ट्रांसलेट करके कमेंट करिए। नेक्स्ट है हमारा इरेडिकेट। कैसे पढ़ते हैं? इरेडिकेट। तो इरेडिकेट का मतलब होता है टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय और एलिमिनेट समथिंग, समाप्त करना या जड़ से मिटाना। इसको आप उन्मूलन करना भी कहते हैं। मतलब जब आप किसी चीज को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड इरेडिकेट। द गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ कैंपेन टू इरेडिकेट पोलियो। सरकार ने पोलियो उन्मूलन के लिए अभियान शुरू किया। आपने देखा होगा भारत में ऐसे भी पोलियो बिल्कुल पूरी तरह से क्या हो गया है? खत्म हो गया है। सरकार के जो डाटा है उस हिसाब से ये पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो ये हमें समझ में आया। इरेडिकेट पॉवर्टी होता है, ठीक है, इरेडिकेट प्रॉब्लम्स होता है, तो बहुत जगह आप इरेडिकेट शब्द का यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कैप्साइज। कैप्साइज का मतलब होता है ऑफ अ बोट, जनरली ये बोट वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। टू ओवरटर्न इन वाटर, पानी में क्या हो जाना? पलट जाना, इज कैप्साइज। द स्ट्रॉन्ग वेव्स कॉज द बोट टू कैप्साइज। तेज लहरों ने नाव को क्या कर दिया? पलट दिया। तो ये देखिए यहां पर सीन, आप ये इमेज लगाने के पीछे का यही है कि विजुअलाइज कर सके आपकी कैप्साइज क्या होता है। दैट इज वाई मैंने इमेज का आइडिया लगाया। नेक्स्ट है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट, हैविंग नो पर्टिकुलर इंटरेस्ट और सिंपैथी या अनकंसर्न्ड, उदासीन या निष्प्रभावी, मतलब जिसको दूसरे से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं होता है, उसके लाइक आप कह सकते हैं कि उसकी समस्या में, उसको किसी भी चीज में वो इंटरेस्ट नहीं लेता है या उसके प्रति सिंपैथी नहीं रखता है, तब हम उसको कहते हैं जब सिंपैथी नहीं है, देन दैट इज इंडिफरेंट। शी वॉज इंडिफरेंट टू द आउटकम ऑफ द मैच। मान लीजिए आपको क्रिकेट समझ में नहीं आता है, ठीक है, और आप क्रिकेट मैच देखने किसी के बहकावे में बैठ गए, तो उसके रिजल्ट से आप पे क्या फर्क पड़ेगा? सो यू आर इंडिफरेंट देयर, तो आपको उससे कोई मतलब पड़ने वाला नहीं है। वह मैच के परिणाम के प्रति उदासीन थी, मतलब उसका कोई सिंपैथी नहीं था, कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, ना तो उसमें लाइक जॉली मूड वाला सेंस आ रहा है, ना तो उसको कुछ दुख हो रहा है ना सुख हो रहा है। दैट इज कॉल्ड इंडिफरेंट। जैसे ये जो स्टोइक लोग होते हैं ना, वो इंडिफरेंट होते हैं टुवर्ड्स पेन और प्लेजर, ना तो उनको सुख का कोई मतलब है ना दुख का कोई मतलब है, जैसे साधु संत जो लोग होते हैं। अब ये देखिए, इससे आपको पता चलेगा भैया हमारा क्या है, हम तो बस चलेंगे ऐसी। देखिए ये सीन जो ऐसा है ना, ऐसा हाथ करके जब आते हैं तो भैया मेरा क्या, मैं तो बस निकल लूंगा। तो आई होप ये 10 वर्ड्स आपको समझ में आए। तो ज्यादा से ज्यादा मैं चाहूंगा कि आप लोग शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच, क्योंकि ये 10 वर्ड्स करके जब आप इतना वर्ड्स पढ़ लेंगे तो अपने आप में आपको लगेगा कि यार एक तो चलता फिरता मैं डिक्शनरी हो गया हूं। तो इसी कारण से मैं चाहूंगा कि आप इसको लाइक करिए, शेयर या सेव करके रख लीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।